Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jiva Gopal भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पुराण। राधे श्याम जी, आज बहुत अंतराल के पश्चात आज हम फिर चैतन्य लीला माधुरी का गान कर रहे हैं। आज 36वां सत्र है। बहुत वर्ष पहले जब ये हमारी पाठशाला हमने ये गोष्ठी प्रारंभ करी थी, हम एक बार चैतन्य चरितामृत का गान कर चुके, लेकिन उनकी कभी रिकॉर्डिंग्स नहीं हुई। और आपकी विशेष लालसा के अंतर्गत और एक दो तीन भक्तों ने और भी बोला था कि उनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं हैं तो हम फिर से गान करें। तो प्रेरणा ठाकुर जी पता नहीं किसके मुख से किसको प्रेरणा दिलाकर बात करते हैं, लेकिन खूब आनंद आ रहा है, मुझे ही खूब आनंद आ रहा है। और एक एक करके कितने ही ग्रंथ और साथ में इसमें जुड़ रहे हैं और हम बड़ा विस्तार से आराम से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछली बार हमने जो गान किया था वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में जो जगजननी भाव ठाकुर जी का था, रुक्मणी का भाव, अगर सबको स्मरण हो। अब की बार गैप बहुत लंबा हो गया बीच में, तो कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस तरह की आ गई। तो लेकिन अभी हम वहीं नवदीप की लीला में ही हम चल रहे हैं कि किस तरह से वहाँ आगे बढ़ेगा। तो जगाई मदाई का उद्धार हो चुका है, लेकिन जो अभी भी जो संकीर्तन है वो सर्व साधारण को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिकतर वो कपाट बंद करके श्रीवास आंगन में ही होता है।
उसका क्या स्वरूप है। कोई लोग बीच में प्रशंसा कर रहे हैं, कोई उत्सुक है, जिज्ञासु हैं, कोई निंदा कर रहे हैं। सब अभी एक प्लेटफॉर्म पर एक स्तर के ऊपर इकट्ठे नहीं हुए नवदीप में, लेकिन महाप्रभु का प्रभाव हर जन वहां पे अनुभव कर रहा है। तो महाप्रभु का भक्ति के प्रचार का अभियान क्रमशः तेज हो रहा है, तेज होता जा रहा है। और उन्होंने इसे तीव्र करने के लिए अपनी अलौकिक शक्ति का भी प्रयोग किया। किसी को वो स्पर्श करके, किसी को आलिंगन करके, किसी को केवल करुण भरी दृष्टि से देखकर ऐसी शक्ति का संचार वो कर देते थे। जिस पर दृष्टिपात करते, जिसे स्पर्श कर देते, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाता। विभिन्न स्थानों में किसी किसी अधिकारी व्यक्ति में वो अविष्ट होकर भी महाप्रभु ने उनके द्वारा प्रेम का वितरण का कार्य किया। तो ये जो जगाई मदाई का जब भी उद्धार हुआ, जो हमने 3-4 पहले हमने पढ़ा था, जगाई मदाई के उद्धार में लोग संकीर्तन का महत्व समझने लगे कि देखो, क्योंकि जगाई मदाई का उदाहरण तो एकदम से समक्ष सबके सामने आया था कि ऐसे लोगों का भी उद्धार हो सकता है, पतितों का भी उद्धार हो सकता है। इतना भी ठाकुर ने कहा कि जो जगाई मधाई की लीला का स्मरण करेगा, उनकी समाधियों पे जाकर प्रणाम करेगा, 64 महंत में उन्हें स्थान दिया गया। अब इससे अधिक करुणा क्या हो सकती है। तो जगाई मदाई के उद्धार से लोग संकीर्तन का महत्व समझने लगे। हजारों लोग सदा प्रभु के दर्शनों के लिए आते। वे प्रभु के लिए बांती बांती की भेंटें लेकर आते। कोई तो सुंदर, उनकी स्त्रियां घरों पे बैठकर खुद नहीं जा सकती थी, उनके घर के पुरुष जा रहे हैं, तो घर से सुंदर सुंदर। और वहाँ नवदीप में अभी अगर हम जाएं बंगाल साइड पे, तो बहुत खूब खूब, क्योंकि वहाँ बहुत शीत नहीं होती है, तो खूब चंपा के फूल, दूसरे फूल भी होते हैं। जो ही कलकत्ता से आप देखो कितना फूल यहाँ पे सब जगह पे आता है। तो खूब घरों से सुंदर पुष्पों की मालाएं लाकर, अलग अलग द्रव्य बनाकर, जैसे आप शची मैया को ये दे देना ना, निमाई प्रभु को ये भोग लगेगा, इस तरह से घर से बना बनाकर कि तुम ये गले में, प्रभु के गले में आज ही पहना देना। कोई स्वादिष्ट फलों का ही उपहार स्वरूप प्रभु के सामने आकर रखता। बहाने बहाने से सब शची मैया के आंगन आते, प्रभु के दर्शन करते। बहुत से सुंदर सुंदर पकवान अपने घरों से लाकर प्रभु को भेंट करते। प्रभु उनमें से थोड़ा चखते, थोड़ा सा सभी का मन रखते, प्रसन्न कर देते। सभी आकर पूछते, प्रभु हम लोगों को भी कुछ आज्ञा दो ना, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे हमारा उद्धार कैसे होगा। ना तो हमारी एक्सेस है कि हम श्रीवास आंगन में जाकर ओपनली, और हर स्थान की मर्यादा है, हर स्थान में लिमिटेशंस हैं। कितना स्थान है वहां पर, हालांकि श्रीवास आंगन बहुत बड़ा है, फिर भी। तो उन्होंने कहा हम लोगों को भी क्या श्री कृष्ण कीर्तन का अधिकार है क्या, हम कर सकते हैं क्या। प्रभु कहते, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कीर्तन सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है। अभी बहुत सुंदर सुंदर है आज का प्रसंग। हम अगर समझ के चलें तो कहते हैं कि कृष्ण कीर्तन सभी कर सकते हैं, इसमें अधिकारी अनअधिकारी का प्रश्न ही नहीं है। भगवान नाम के सभी अधिकारी हैं। नाम में देखो, मंत्र जप में जो हमें गुरु दीक्षित मंत्र मिलता है, उसमें जप में विधि विधान हो सकते हैं, लेकिन नाम जप में कोई विधि विधान नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। माला अलग रख लो, माला गुरु भजन की अलग होना चाहिए, आसन होना चाहिए, वो अलग बातें हैं। वो शुद्धता, पवित्रता, स्नान, मुख सुच्चा, मुख शुद्ध हो आपका। लेकिन इसके लिए सूतक पातक कुछ भी, नाम चलते फिरते भोग बनाते कुछ भी आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नाम में विधि निषेध अथवा ऊंच नीच का तो विचार है ही नहीं। आप लोग प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। इसमें केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है कि आपका ठाकुर के प्रति आप प्रेम होना चाहिए, कि आप उसको प्रेम से बुला रहे हैं। और देखिए संकीर्तन जो है ना, वो संकीर्तन जो है वो कलयुग का रास है।
हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमें कभी भी ऐसा हो जाए कि हमें कभी कभी रास में स्थान मिल जाए, नहीं मिल सकता ना। लेकिन हमें कीर्तन में तो स्थान मिल सकता है ना। कीर्तन में ठाकुर जी एक एक को पर्सनली अटेंड करते हैं। कोई बात कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई हाथ ऊपर करके कोई नृत्य भी कर रहा है, एक एक को पर्सनली इंडिविजुअली अटेंड करते हैं। और जब हम जी हरि बोल हाथ उठाकर संकीर्तन करते हैं, तो ये क्या है, ये दो महर्षि बताते रहे कि ये जब हम ये करते हैं, दायां हाथ थोड़ा सा और बड़ा ऊंचा करके और ये थोड़ा छोटा, कि एक ये ब्रह्म है और ये जीव है, कि ब्रह्म का स्थान भगवान का स्थान बहुत ऊपर है और जीव दासा अनुदास वो उनसे छोटा है। और ये जो एक सिंबल है, स्लोगन है, वो ये कि ये हाथ जब हम उठा के संकीर्तन करते हैं, हम अपने आप को शरणागत मानते हैं, कि हमारा टोटल सरेंडर, टोटल कंप्लीट सरेंडर जब हाथ उठाकर। और देखिए, नाम जप अगर हम करेंगे, करते करते ध्यान इधर उधर 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 कुछ जा भी सकता है, कोई आपने सुना। लेकिन अगर अब हम भोग भी बना रहे हैं तो भी हमारा ध्यान, सेवा करते करते भी वो चीज़ गिर गई, वो इधर वो इधर, कुछ वो ऊपर से उठाना है, कोई और काम करना है। लेकिन जब हम संकीर्तन में हैं तो हमारी सर्व इंद्रियां जो है उसमें संलिप्त हो जाती हैं। संकीर्तन सर्वोपरि है। और महाप्रभु इसको ही प्रतिपादित करने के लिए धराधाम पे अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने अलग अलग संप्रदाय में डिफरेंट है। हमारा गौड़ीय संप्रदाय में हरि बोल ये जो है कि भुजा ऊपर, पुष्टि मार्गी में जो ये है ठाकुर जी का, वो जैसे वो पाल्य भाव है कि वो हमसे छोटे हैं, छोटे हैं। जैसे माँ का जैसे भक्त जो है अपना वात्सल्य भाव की प्रधानता है, आगे आगे बढ़ते जाए तो भी उसमें भी बहुत रस है। सखाओं ने बहुत रस रस के पद पदावली का गान किया है। लेकिन ये जो गौड़ीय संप्रदाय में है, ये यही बात की पुष्टि करता है कि जीव जो है वो दासी ही है, वो दास ही है। इससे बड़ा हमें सेवा का अधिकार इतना भी मिल जाए अपनी गुरु परंपरा के अंतर्गत, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या कहने लगे कि उन्होंने पूछा हमारा कृष्ण कीर्तन पर अधिकार है? उन्होंने कहा क्यों नहीं है? तो इस पर लोग पूछते, अच्छा हम लोग तो जानते ही नहीं। वो बहाने बहाने से जैसे कुछ प्रोब करने के लिए, कुछ पूछने के लिए आते हैं। तो प्रभु हम क्या करें, कीर्तन कैसे किया जाता है? हमें तो आज तक संकीर्तन की शिक्षा ही नहीं मिली। अब ये संकीर्तन जो नाम है ये अभी महाप्रभु से ही प्रारंभ हुआ। संकीर्तन का पहले विधि विधान ऐसा नहीं था, ऐसा उसका प्रचार नहीं था। उन्होंने कहा ना ही हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तक में ही पढ़ी है। प्रभु हंसकर कहने लगे, नाम संकीर्तन में सीखना ही क्या है, ये तो बड़ा सरल मार्ग है। इसके लिए विज्ञता कि तुम्हें ज्ञानी होना चाहिए, या बहु अज्ञता तुम्हें बहुत ग्रंथों की पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं है। सभी इसे कर सकते हैं। देखो, देखो ना, मुझे मुझे अनुसरण करो, ऐसे ताली बजाओ। प्रभु खुद सिखाते हैं अध्यापक बनकर, कैसे ऐसे गाओ, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। बहुत सुंदर पूरा का पूरा पद है। प्रभु स्वयं अध्यापक बन के सिखा रहे हैं। और ये कहा, इस मंत्र को अभी तुम्हें संकीर्तन करना है ना, मंत्र तो मैंने दे दिया, अब तुम्हें इसको संकीर्तन करना है ना, तो तुम ऐसा इस मंत्र को या और भी मंत्र जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसमें भगवान के नामों की ध्वनि हो, नामों का कीर्तन हो, गाते गाते जाओ। 10-5 अपने साथी इकट्ठे कर लो और सभी मिलकर नाम संकीर्तन करो। बस हो गया ना संकीर्तन। तुम लोग नियम पूर्वक महीने भर तक करो तो सही, देखो फिर कितना आनंद आता है। लोग प्रभु के मुख से भगवान नाम महात्म्य
और कीर्तन की महिमा सुनते और वही उन्हें दिखा दिखाकर संकीर्तन करने लगते। 10-15 मिनट वही प्रभु के सामने करते, ऐसे प्रभु हम ठीक कर रहे हैं ना, तो ऐसे, तो उनको प्रभु सिखाते। जहाँ वे भूल करते प्रभु उन्हें तुरंत बता देते। इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते उन सभी को भगवान नाम संकीर्तन का ही एक ही उपदेश, नाम संकीर्तन का, महाप्रभु का कलयुग का जो धर्म है, इसी को उन्होंने बोला। लोग महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने अपने घरों को चले आते और दूसरे ही दिन संकीर्तन आरंभ कर देते। पहले तो लोग ताली बजा बजा कर ही कीर्तन करते, पर धीरे धीरे जब आनंद आने लगा, अच्छा मृदंग भी ले आते हैं, करताल भी ले आते हैं, अभी हारमोनियम भी, जैसे हम भी तो अपना ये सोचे ना धीरे धीरे। और महाराज श्री भी कहते हैं कि एक आपके ठाकुर जहाँ पे विराजमान है, 10-15 मिनट एक फैमिली कॉन्ग्रीगेशन की तरह आपको स्वस्थ रूप से बैठकर संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। एक बार संध्या करें, सुबह करें, जब जब भी समय हो, संध्या का समय सबसे सुंदर समय है। तो उन्होंने संकीर्तन वो आरंभ कर देते। पहले ही लोग ताली बजाकर करते और धीरे 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 उनके वाद्य बढ़ते जाते। करताल, ढोल, झांझ, मृदंग वाद्यों का भी समावेश होने लगता। एक को कीर्तन करते, अब दूसरे, जैसे क्या क्या होता है कि आपके घर में संकीर्तन हो रहा है तो पास वाले घर में आवाज गई। ये संक्रामक रोग है। भक्ति का जो रोग है ना, छूत का रोग है कि आपने इसको पकड़ा, उसको भी ये हो गया, तो उनको आवाज गई, अच्छा क्या हो रहा है, हम श्रीवास के आंगन में तो नहीं जा सकते, आपके घर में हम भी आ जाया करें। अच्छा, धीरे 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 एक के घर में, मुझे स्मरण है, हमारे घर में ठाकुर सेवा बचपन से जैसे हमने देखी, माँ हमारी जब भी आरती करती थी, वो कुछ ना कुछ ठाकुर जी को भोग लगा कर रखती थी। संध्या में कितने लोग गली में से आते थे और उनको पता था कि सब लोग आ गए, एक समय निश्चित है, उन्होंने सबने मिलकर, हमने उधाम संकीर्तन होना और मामा ने सबको प्रसाद बांटा करना। ऐसा नियम हुआ करता था कि प्रसाद का नियम। इसी तरह से तो भक्ति का प्रचार होता है, वो कहीं ना कहीं, वो जो बीज है कहीं ना कहीं जाकर तो फलता ही है। तो फिर झांझ, मृदंग आदि वाद्यों का समावेश होने लगा। अब एक को कीर्तन करते तो दूसरे को भी उत्साह होने लगा। उन्होंने भी अपने घर में 10-5 लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक एक छोटी छोटी संकीर्तन मंडलियां तैयार होने लगी नवदीप धाम में। जो आज हम नवदीप धाम की जो स्थिति देखते हैं, शोचनीय स्थिति है, देख देख के दुख लगता है। वृंदावन में जाकर भी हमें महसूस होता है, अनुभव होता है कि यहाँ बहुत सुधार की अपेक्षा है। लेकिन नवदीप धाम में अगर हम जाकर देखें तो बहुत बहुत, बंगाल में वहाँ पे उधर बहुत शोचनीय स्थिति है। हमारे इतने पवित्र स्थानों की बहुत सारा, अभी बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता है भक्त वैष्णव समाज को के। तो उत्साह होने लगा और एक छोटी छोटी संकीर्तन मंडलियां हो गई और नियम से सबके घरों में संकीर्तन होता। इस प्रकार प्रत्येक मोहल्ले में बहुत सारी संकीर्तन मंडलियां, कहीं से झांझ मृदंग की आवाज आ रही है, कहीं से शंख बज रहे हैं, कहीं से नृत्य की हरि बोल ध्वनि आ रही है। और इसी तरह से अच्छे अच्छे घरों के लोग संध्या समय अपने सभी परिवार वालों को साथ लेकर संकीर्तन करते, जिसमें स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी सम्मिलित होते और भक्त सदा आनंद में छके रहते। अब एक रुचि के जैसे हो गए, उनको मिलते, आजकल सुना है तुम भी संकीर्तन करते हो, हमने भी सुना है तुम भी संकीर्तन करते हो। परस्पर वो भक्त हो गए, एक दूसरे को आलिंगन देते, दो भक्त जहां भी रास्ते में मिलते एक दूसरे से लिपट जाते। यही असली संबंध है, यही यही रिश्तेदारियां हैं कि उनको ये लगता है ये इन लोगों से हम कब से बिछड़े हुए हैं। कोई दूसरों को साष्टांग प्रणाम करते, वह जल्दी से उनकी चरण रज लेने को दौड़ता। कभी 10-20 भक्त मिलकर संकीर्तन के पदों का ही गायन करने लगते। जो अच्छे भक्त कवि हैं, कवि हृदय हैं, वो कुछ ना कुछ लिखना प्रारंभ कर देते राम भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। ये मैंने देखो पद गाया, ये मैंने लिखा, देखो इसका गान ऐसे मैंने किया। तो वो आपस में इस तरह से आदान प्रदान होता, धर्म का प्रचार होता।
कोई बाजार में सबके सामने मिलते तो साथ में नृत्य करते ही निकलते। इसी तरह भक्ति रूप नदिया में सभी प्रेम की तरंगे उठने लगी। रात्रि दिन शंख घड़ियाल तुरही ढोल करताल जाज मृदंग तथा अन्य अन्य प्रकार के वाद्यों से संपूर्ण नवदीप नगर गूंजता ही रहता था। तो ठाकुर का तो जो नियम था वो था ही, रात्रि में वो वहां संकीर्तन करते, जल्दी से आप भोजन पर बैठ जाते और स्नान करने के पश्चात, लेकिन भक्तों के बिना साथ लिए इन्हें भोजन अच्छा नहीं लगता था। इसलिए 10-5 भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते। भोजन करते करते कभी तो माता से कहते, सीधे सीधे विष्णु प्रिया से बात नहीं करते, कहते माँ तेरी बहू के हाथ में ना जाने क्या जादू है, सभी चीजों में इतनी बढ़िया भारी मिठास आ जाती है। तो विष्णु प्रिया जी सकुचा जाती, माँ भी प्रसन्न हो जाती कि मेरा मेरा जो लाल है वो गृहस्थी में प्रसन्न है, उसको अच्छा लगता है। क्यों? और तो और साग भी देखो कैसे मीठा लगता है। पास बैठे हुए भक्त से कहने लगते, क्यों जी ठीक है ना, आपको साग में भी तो मिठास लग रही है ना, मैं कहीं अधिक तो नहीं कह रहा हूँ। ये सुनकर सभी भक्त हंसने लगते। तो माँ भी प्रसन्न रहती, विष्णु प्रिया भी, कि एक जो वातावरण था घर में, बड़ा सुंदर प्रसन्नता का वातावरण, विष्णु प्रिया जी मन ही मन मुस्कुराती। भोजन के अनंतर आप थोड़ी देर विश्राम करते। तीसरे प्रहर फिर धीरे धीरे सभी भक्त प्रभु के घर आकर एकत्रित हो जाते। तब प्रभु उनके साथ श्री कृष्ण कथाएं कहते। कभी कोई श्रीमद् भागवतम का ही प्रकरण छिड़ जाता, कभी कोई गीत गोविंद के पद की व्याख्या कर रहा है, किसी दिन पद्म पुराण की ही कथा हो रही है। इस प्रकार नाना शास्त्रों की चर्चा प्रभु के यहाँ होती रहती। सायंकाल के समय भक्तों को साथ लेकर प्रभु नगर भ्रमण करने के लिए निकलते। इस प्रकार इनका सभी सभी समय भक्तों का ही संग इनमें इनका बिल्कुल समय व्यतीत होता। क्षण भर भी भक्तों से अलग रहना इनको असह्य सा प्रतीत होता। भक्तों को भी प्रभु के चरणों में अहेतु की भक्ति थी। वे प्रभु के संकेत के अनुसार चेष्टाएं करते। जिस तरह से वे प्रभु के मुख की ओर देखते रहते कि प्रभु के मुख पर कैसे भावों के लक्षण प्रतीत होते हैं, उन्हीं भावों के अनुसार वे क्रिया करते। लेकिन ये अब बहुत लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा ना, अब जो नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे या जिनकी रुचि नहीं है, उन लोगों को ये सब बातें कहाँ से अच्छी लगेंगी ना। श्री गौर हरि का जो संकीर्तन विलास था नवदीप धाम में तो हो ही रहा था, और श्रीवास आंगन में तो वैसे कपाट लगाकर होता था। इसमें गौर हरि अंतरंग भक्तों के अतिरिक्त लोगों का प्रवेश अधिकार नहीं होता था। श्री गौर हरि और उनका संकीर्तन क्या वस्तु है, ये नदिया में बलि भांति विदित हो रहा था। और नदिया वासी सज्जनों को श्री हरि के उनको ये इच्छा हो रही थी कि हम भी प्रभु का नृत्य विलास देखें। हमें इतना आनंद आ रहा है केवल एक संकीर्तन करने से, तो अगर हम प्रभु के साथ अगर नृत्य करेंगे तो कैसा आनंद होगा। ये हम बढ़ रहे हैं नगर संकीर्तन की भूमिका की तरफ, कि नगर संकीर्तन होने वाला है और इसकी भूमिका की संकीर्तन मंडलियां तैयार हो रही हैं नवदीप धाम में, और सबके मन में एक इच्छा है कि प्रभु का नृत्य विलास कैसा होगा। हम नृत्य करते हैं तो हमने देखा है, हमें इतना आनंद है, प्रभु जब नृत्य करते होंगे तो कितने सुंदर दिखते होंगे। तो उन्होंने उस समय जो श्री हरि के कृपा पात्र हैं वो उत्तर देते, देखो निमाई पंडित के साथ संकीर्तन करने में देखो कब सौभाग्य मिलता है। भाई घबराओ मत, श्री कृष्णचंद्र की कृपा से सब नदिया वासियों को गौर हरि का संकीर्तन देखने को मिलेगा। निमाई पंडित बड़े दयालु हैं, वे हम तुम की इस लाभ से खाली ना छोड़ेंगे। हम सब पतितों के उद्धार के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया है। तुम देखोगे श्री गौरहरि नदिया के घर घर में जाकर संकीर्तन का आनंद बरसाएंगे। ये सुनकर सब भक्त बहुत राजी होते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो भी ठाकुर का वो रूप देख पाए, नृत्य विलास देख पाए।
प्रतिदिन महाप्रभु के घर जाकर ही वो अपना मन संतुष्ट करते हैं। इस तरह से और नदिया वासियों का ऐसा प्रेम भाव देखकर विश्वंभर सबको आशीर्वाद देते हैं। जब वो बाजार में निकलते हैं, नवदीप धाम में निकलते हैं भ्रमण के लिए, उनको सबका भाव देखते हैं। तुम करते हो संकीर्तन? तो हम आपके घर आए थे। वो बताते हैं कि हमने तब से हम संकीर्तन करते हैं। आज 2 मास हो गए, आज इतना समय हो गया, जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप वो आशीर्वाद देते हैं, आप सब लोगों का श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति हो और निरंतर श्री कृष्ण नाम ही आप सब लोगों के मुख से उच्चारण हो। इसके साथ साथ आप महामंत्र का दान भी देते और कहते, भाई अपने सब कुटुंबियों से इस मंत्र को भी रटवाना। उन्होंने पूछा, ये कौन सा मंत्र है? और उन्होंने बताया, ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र को जो ऊंचे स्वर से जपेगा उसको 100 गुना फल अधिक मिलेगा। श्रीमन महाप्रभु ने उनको बताया। सबको भ्रमण करते करते ही संकीर्तन मंडलियों में जैसे सब बात कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, सबको घर में भी बैठ के बताते हैं, सबको बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु ने उपदेश दिया। ये 16 नाम 32 16 अक्षरों वाला ये जो मंत्र है, ये इसका तुम पाठ करो। अच्छा, अब देखो ग्रंथकार ने जो लिखी हैं बातें कितनी सुंदर हैं, हम समझें, हमें हम उसको प्रेरणा बनाकर अपने जीवन में उतारे। श्रीमन महाप्रभु का कथन है कि इस 16 नाम 32 अक्षर, जैसे हम बोले 16 नाम ही तो है, 32 अक्षर हैं। ठीक है, मैं ग्रंथकार ने जो लिखा है मैं वही बता रही हूँ, बिल्कुल वही पढ़ के आपको सुना रही हूँ। और 32 अक्षर के महामंत्र की अगर कोई जीव 64 माला नित्य पूर्वक प्रेम पूर्वक जपेगा, उसे 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त होगी। 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा, जो 32 माला नित्य जपेगा उसे 2 वर्ष में प्राप्त होगी। और जो 16 माला नित्य जपेगा उसे 4 वर्ष में प्राप्त होगी। और 8 माला जो नित्य फेरेगा उसे 8 वर्ष में मन वांछित उतनी ही प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा नियम जो है वो दृढ़ होना चाहिए, हम कितना उसको फॉलो अप करते हैं, उसे 8 वर्ष में मन वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। इसको सोते जागते चलते फिरते कभी भी जपो, इसके लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। अच्छा, अगर अब हम ये सोचें, इस्कॉन में 16 मंत्र 16 का बोला जाता है। प्रभुपाद तो थे ही बंगाली, उधर से ही थे, कलकत्ता से ही थे। तो उनका तो बहुत इधर महाप्रभु के ग्रंथों में तो उनका बहुत अध्ययन था। तो उन्होंने जब भी दीक्षा प्रारंभ करी तो उन्होंने 64 माला का नियम बोला। तो एकदम से हमने पढ़ा भी, प्रभुपाद जी का जब चरित्र का करा है, तो एकदम से सब लोग घबरा गए कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि वो तो सब फॉरेनर्स थे पहले वहां पे। वहां तो काम भी खुद करना है, सब कुछ करना है, अपने हाथ से सब करना है। तो उन्होंने कहा, थोड़ी इसमें गुंजाइश दीजिए, क्योंकि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाना है, भोग भी करना है, शॉपिंग भी करनी है, सब काम। उन्होंने फिर 32 पे आए और 32 से उन्होंने फिर 16 पे आए। लेकिन ये नहीं है कि इंसान 16 पे अटक जाए, 16 से बढ़ाए, 16 से बढ़ाए। हमारे जो अमृतसर का जो हमारा परिकर है, महाराष्ट्र का पुराना 64 माला करने वाले, 1 लक्ष नाम जप करने वाले, हमने कितने 100 लोग देखे, कितने 100 लोग देखे हैं हम लोगों ने, कितने ही लोग देखे। हमें वहां पे कहने में भी लज्जा आती थी कि हम 16 माला करते, क्योंकि वो क्या, बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बैठी बैठी उन्होंने माला खट 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 माला ही जपना है। 16 माला क्या, वो तो कब की कितनी कर लेती थी। लेकिन बहुत सुंदर नाम जप और इतनी महाराष्ट्री, बड़े महाराष्ट्री की दीक्षिता कितनी है जिनके यहाँ पर हमने नाम चलते हुए देखा है,
कि उनका नाम, इवन आप मानिए 2-2 लाख नाम भी करने वाले, 1.5 लाख, 1.25 लाख नाम करने वाले भी बहुत हैं। तो अच्छा, अब ये 16 का ही विधान क्यों है? 16 का विधान मिनिमम क्यों है? अब इसमें भी एक लॉजिक है, वो हम थोड़ा समझते हुए चलें कि हम ये सोचें कि एक जीव दिन में, अगर आप गूगल भी करके देख लें, 17,000 से लेकर 25,000 के बीच में एक श्वास वो लेता है एक दिन में, 24 घंटे में, 17,000 से 25,000 के बीच में। तो अगर हम 16 बाय 108 बाय 16, 16 माला, और ये 16 नाम हो गए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम हो गए। अब 108 में कितने हुए, और उसको मल्टीप्लाइड बाय अगर गुणा करें 16, तो ये 27,648 के करीब इसका फिगर आता है। तो इसमें एक दिन का जो एक श्वास, जैसे हम बोले कि एक श्वास के पीछे एक नाम, अगर 16 मालाएं अगर हम करते हैं, तो ये एक श्वास के पीछे एक आ जाता है। अगर हम और अच्छे से करें, एक जैसे महर्षि बताते हैं, सुंदरता से रसपूर्ण राधा रमन जी का विग्रह सामने रखे, ठाकुर जी का, हम अपने ठाकुर जी का, और जो लोग ठाकुर जी के सामने बैठ के नाम जप करते हैं, उनके नाम जप का तेज उनके ठाकुर जी के विग्रह पे आता है। तो अगर हम उनके सामने करें, उनका मानसिक चिंतन करते हुए करें, उनकी लीला वृंदावन धाम में भ्रमण करते हुए करें, सब बहुत सुंदर है। तो उसमें क्या है कि एक भी श्वास आपके दिन का वृथा नहीं जाता, लेकिन दृढ़ता पूर्वक। तो ये महाप्रभु ने सबको ये आदेश देते थे कि 16 माला तो करो, 16 माला तो करो। अब ये इस्कॉन में या प्रभुपाद ने, ये तो ग्रंथ कब के लिखे गए, अभी आप इसके पन्ने भी ऐसे फट रहे हैं और जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, और ये ग्रंथ अभी आजकल ये उपलब्ध भी नहीं है। हाँ, तो ये तो कब का उन्होंने ग्रंथों से लिखा गया। ये इस्कॉन की परिपाटी ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में ये रूल है, लेकिन उन्होंने ऐसे छूट दी कि एक भक्त को और भी सेवा करनी होती है, तो 16 माला तो मिनिमम करना ही चाहिए। तो गौर हरि उपरोक्त महामंत्र के साथ साथ संकीर्तन का उन्होंने उपदेश दिया, और उन्होंने बस ऐसे ही सबको उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार गौर हरि की आज्ञा अनुसार नदियावासी नर नारी महामंत्र जप और कीर्तन करते हुए जन्म सफल करने लगे। नदिया के घर घर में हरि संकीर्तन की लहरें उठने लगीं। इस कीर्तना आनंद के सामने लोगों को वैकुंठ का सुख भी तुच्छ भासने लगा, कि जिसको अब इसका चस्का लग जाए, इसका रस लग जाए संकीर्तन का, तो उसको कोई कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ, खोला बेचा श्रीधर, जिससे वो प्रभु लेते थे, सब्जी लेते थे, तो वो श्रीधर गंगा स्नान करके आ रहे थे, और बड़े प्रेम से उच्च स्वर से हरि नाम उच्चारण कर रहे थे, गाते गाते आ रहे थे। उनको देखकर प्रेमी लोगों ने आकर घेर लिया, क्योंकि अब तो सबको आ गया ना महामंत्र, और वो जो गा रहे हैं, तो उनको घेर लिया, और उसको बीच में लेकर सब मिलकर राजपथ में ही संकीर्तन करने लगे। तो श्रीधर भी प्रेमानंद में मग्न होकर रज में लौटने लगे कि आप सब भक्त लोग हो। इतनी दैन्यता में, इतनी विनम्रता में वो कहने लगे कि मुझे भी आशीर्वाद दो। भक्त वो बंगाली, भक्त गौड़िए वो जिसमें विनम्रता हो, जिसमें दैन्यता हो। तो वो उनके चरणों में लौटने लगे कि मुझे भी आशीर्वाद दो। और इतने कृपा पात्र हैं ठाकुर के बड़े, हम समझेंगे और आगे भी। तो उन्होंने ये जब देखा, तो ये सार्वजनिक रूप से हो रहा है, ये सार्वजनिक रूप से हो रहा है। तो जब उन्होंने ये सब बोला, तो जब ये देखा, तो पाखंडी जो थे, या जिन लोगों को इसमें रुचि नहीं है, तो वो भी आकर खड़े हो गए। ओहो, बड़ा दुख हो रहा उनको देखकर, और परस्पर कहने लगे कि देखो भाई, अब तो ये भूखा कंगला श्रीधर भी मुनि हो गया, ये भी बड़ा हो गया, अब इसको भी घेर घेर के लोग संकीर्तन कर रहे हैं, इतना बड़ा हो गया कंगला, इसमें भूखा है। और इन दिनों ये संकीर्तन तो हर जगह ही चल रहा है।
हाँ जी। तो क्या हुआ उन दिनों, काजी जो था, काजी, वो वो जो था, वो उसका वहाँ पे नवद्वीप के ऊपर उसका राज था कि वही वहाँ पे शासन किया करता था। सब दूसरे लोग निंदा स्तुति करने लगे आपस में, और सबने सोचते सोचते सोचा कि काजी को जाकर इसकी शिकायत की जाए। तो जब उन्होंने, बादशाह के दरबार में उसका बड़ा सम्मान था। कुछ लोगों का कहना था ये हुसैन शाह का विद्यागुरु भी था। कुछ भी हो, चांद खां काजी सहृदय, समझदार और शांति प्रिय मनुष्य था। हिंदुओं से वो अकारण नहीं चिढ़ता था, और नीलांबर चक्रवर्ती के दोहतरे होने के नाते से वे महाप्रभु से परिचित भी था, क्योंकि वो उसी मोहल्ले में रहते थे जहाँ पे प्रभु के नाना जी रहते थे। वो एक ही, तो वो उनको अपना संबंधी बताते थे कि ये मैं जैसे इनका मामा हूँ। पुराने ज़माने में मोहल्ले में जो हुए तो ऐसे बोलते थे कि हमारे ये मोहल्ले की बेटी, इनकी सच्ची माँ इनके यहाँ ब्याही हुई है। तो वो परिचित में थे। इसीलिए लोगों के बार बार शिकायत करने पर भी उन्होंने महाप्रभु के विरुद्ध कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। पर जब लोगों ने नित्य प्रति उनके संकीर्तन की शिकायत करनी आरंभ कर दी, क्योंकि अब अच्छे बुरे लोग तो देखो हर जगह पे ही हैं, तो उन्होंने उन पर अत्यधिक जोर डाला गया। तब उनकी भी समझ में ये बात आ गई कि जो ये लोग दिन रात्रि बजा बजा कर बाजे वाद्य ये शोर मचाते रहते हैं, तो हो सकता है ये बाकी लोग वाकई डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि बाकी लोग परेशान ही हैं। तो उन्होंने उनको ऐसा ऐसा भी क्या भजन कीर्तन हो गया। यदि भजन ही करना है तो धीरे धीरे करें, अपने अपने घर में करें, अलग अलग से ऐसे जोर जोर से करने का क्या है। यही सोचकर एक दिन अपने दल बल के सहित कीर्तन वालों को रोकने के लिए वो चले। बहुत से लोग प्रेम में उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे थे, और इनके आदमियों ने उनसे कीर्तन बंद करने के लिए कहा, किंतु वे भला, वो तो अपने आनंद में थे, वो किसकी सुनने वाले थे। मना करने पर भी वे बराबर कीर्तन करते ही रहे। और इस पर काजी को गुस्सा आ गया कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। उसने घुसकर कीर्तन वालों के ढोल मृदंग फोड़ दिए, कि आगे इस तरह से फोड़ दिए, और भक्तों से डांट कर कहने लगे, खबरदार, आज किसी ने भी इस तरह का शोर मचाया तो सभी को जेल खाने में भेज दूंगा। बेचारे भक्त डर गए। उन्होंने संकीर्तन बंद कर दिया। अब ये दो पार्टीज हो गई थी, एक तो महाप्रभु वाली और एक ये चांद खान काजी वाली हो गई थी। वो बेचारे डर गए, उन्होंने संकीर्तन बंद कर दिया। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी संकीर्तन संध्या में हो रहा था, काजी के आदमियों ने जब अपने काजी को देखा कि वही हमारी सरकार ऐसे ही कर रही है, तो उन्होंने भी जा जाकर वहाँ पर ढोल जो मंजीरे थे और वहाँ पे फोड़ दिए, और वहाँ जाकर संकीर्तन बंद कराने लगे। संपूर्ण नगर में एक बार तो हाहाकार मच गया, और लोग संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की बातें करने लगे। कोई तो कहता, देखो अच्छा ही हुआ, ये मुसलमान शासन में तो ये संकीर्तन हो ही नहीं सकता, अच्छा ही हुआ, देखो इनको सरकार ने आकर रोक दिया। हम तो इस देश को लेकिन जो करने वाले थे, अब जिसको आनंद का व्यसन हो गया था, वो तो सोचे कि हमसे अब संकीर्तन नहीं छूटेगा, हम तो यहाँ ये देश त्याग कर जाकर वहीं रहेंगे। हम तो निमाई को बोलेंगे कि तुम जहाँ रहोगे हम जाकर वहीं वास करेंगे, जहाँ हम सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकेंगे। कोई कहते, अरे जोर जोर से नाम लेने में कोई लाभ है क्या? यदि काजी मना करता है तो धीरे धीरे ही नाम जप कर लिया करो। किसी प्रकार भगवान नाम का जप ही होना चाहिए ना। इसी प्रकार भयभीत होकर लोग भांति भांति की बातें वहां पे नवद्वीप में होने लगी। दूसरे दिन अब सभी जो मिलकर, अब सबों के घर में ये बातें हुई, महाप्रभु को तो किसी ने नहीं कहा। सब महाप्रभु के निकट आए, क्योंकि सूत्रधार तो महाप्रभु ही हैं, वहीं से सब उपदेश हुए थे। तो उन्होंने आकर जो रात्रि में संध्या में जो घटनाएं हुई थी वो सबको कह सुनाई, और अंत में कहा, प्रभु आप हमें संकीर्तन करने के लिए कहते हैं, किंतु हमारे ऊपर संकीर्तन करने से ऐसी ऐसी विपत्तियां आई हैं, अब आगे हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपकी आज्ञा हो
तो हम इस देश को छोड़कर किसी और देश में चले जाएं जहां सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकें, क्योंकि अब हमारा जीवन संकीर्तन के बिना संभव नहीं है। या आज्ञा हो तो संकीर्तन बंद कर दें। बहुत से लोग तो डर के कारण भागे जा रहे हैं। प्रभु ने कुछ दृढ़ता के साथ रुद्र रूप में, जैसे रोष में कहा, तुम लोगों का ना तो देश का परित्याग करना होगा और ना ही संकीर्तन को बंद करना होगा। तुम लोग जैसे करते रहे हो उसी तरह संकीर्तन करते रहो। मैं उस काजी और उसके साथियों को मैं स्वयं देख लूंगा कि वो कैसे संकीर्तन को रोकते हैं। तुम लोग तनिक भी घबराओ नहीं। प्रभु के ऐसे आश्वासन को सुनकर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। बहुत से तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार पूर्ववत ही संकीर्तन करने लगे, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर बना हुआ था। बहुतों ने उसी दिन से संकीर्तन थोड़ा बंद ही कर दिया। लोगों को डरा हुआ देखकर प्रभु ने सोचा, अब इस प्रकार काम नहीं चलेगा। लोग काजी के डर से भयभीत हो गए हैं। जब तक मैं काजी का दमन नहीं करूंगा तब तक लोगों का ये भय दूर नहीं होगा। ये सुनकर हम भी आश्चर्य तो कर रहे हैं कि काजी के पास पीछे सरकार का हुक्म है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत सी सेना है बादशाह की ओर से, और उसे अधिकार भी प्राप्त है। उसके पास राजबल, धन बल, सैन्य बल और अधिकार बल सब मौजूद है। उसका दमन अहिंसा प्रिय, शांत स्वभाव वाले, अस्त्र शस्त्रहीन, यहाँ पे कौन सी सेना है? और महाप्रभु के पास क्या है ऐसा? ना कोई शस्त्र है ना कुछ है। ढोल करताल के और लय के साथ नृत्य करने वाले निमाई पंडित कैसे करेंगे? लेकिन कई जो राजा होते हैं ना, वो बिना मुकुट के भी होते हैं, और हमारे निमाई जो हैं वो बिना शस्त्र के, बिना सेना के, केवल अपने प्रेम के बलबूते के ऊपर भी लड़ सकते हैं। उन्होंने एक बार ये सोच लिया कि हमें लड़ना है तो लड़ना है। नवदीप में उन्होंने अभी सोच लिया कि अब हमें संकीर्तन करना ही है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी। नित्यानंद प्रभु को दूसरे ही दिन आज्ञा दी और कहा कि संपूर्ण नगर में इस संवाद को सुना दिया जाए कि हम आज सायंकाल में के समय काजी की आज्ञा के विरुद्ध नगर में संकीर्तन करते हुए निकलेंगे। संध्या के समय सभी लोग हमारे घर पर एकत्रित हों और प्रकाश के लिए एक एक मशाल भी साथ लेकर आए, क्योंकि संध्या के समय बात हुई तो धीरे धीरे अंधेरा तो हो ही जाना है। तो इस तरह से आए, साथ एक एक मशाल भी लेते आवे। नित्यानंद जी तो बहुत दिनों से यही बात चाहते ही थे। उनकी इच्छा थी कि एक दिन महाप्रभु संपूर्ण नगर में संकीर्तन करते हुए निकले तो लोगों को पता चल जाए कि संकीर्तन में कितना माधुर्य है और कितने भक्तों की, स्त्रियों की लालसा थी, कितनी नागरियों की लालसा थी कि हम तो श्रीवास आंगन में नहीं जा सकते, प्रभु का हम नृत्य विलास देखें। और आप मानिए, जो नगर संकीर्तन का जो दृश्य है, हम आज थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम अगली सेटिंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना सुंदर है वो जो दृश्य है। और नगर संकीर्तन का घर में चित्र लगाना अपने आप में बहुत मंगलकारी है, क्योंकि ठाकुर एक उद्देश्य लेकर उसमें चले हैं। उनके सारे पार्षद एक ही संकीर्तन में हैं। नित्यानंद प्रभु के पंचतत्व तो है ही हैं, और फिर उनके जो संकीर्तन के जो वाद्य हैं, ढोल करताल मर्दन झांझ तुरही, सब कुछ साथ में उनके दर्शन हैं। और ठाकुर एक विघ्न को विनाश करने के लिए चले हैं। तो ऐसा मंगलकारी चित्र नगर संकीर्तन का किसी घर में लगा हो, बहुत मंगलकारी है, बहुत सुंदर। और आपको पता है कि गोपाल भट्ट जी इसी स्वरूप का ध्यान करते रहे। जब वो रोते रहे ना, जब उनको सुनाया करते थे, सुनते थे कि महाप्रभु कैसी गलियों में नृत्य करते हुए चलते थे, उनका कैसा श्रृंगार हुआ था, तो वो उनको यही लगता था मेरे भाग्य में ये मुंडित मस्तक ही था क्या।
और इसी रूप में जब नगर संकीर्तन करते हुए प्रभु सज-धज के जाएंगे, इतना सुंदर, हमने संन्यास तक भी पहुंचना ही है, बाद में भी लीला का दर्शन करना ही है, तो हम उनका ये ऐसा स्वरूप भी देखें कि नित्य विलास प्रभु का कितना मधुर है, कितना मधुर है। तो नित्यानंद प्रभु सबको मुनादी जैसे होती है, बिल्कुल डंका बजा बजा कर सबको बता रहे हैं। उन्होंने कहा सब एक एक मशाल लेकर आप आइएगा। नित्यानंद जी तो बहुत दिनों से ये बात चाहते थे कि एक दिन महाप्रभु संपूर्ण नगर में हम संकीर्तन करें, लोगों को पता चले संकीर्तन में कितना आनंद है। उन्हें विश्वास था कि जो लोग संकीर्तन का विरोध भी करते हैं ना, यदि वे लोग भी एक दिन गौरांग के प्रेम नृत्य विलास को देख लेंगे तो वे सदा के लिए गौरांग और संकीर्तन के भक्त बन जाएंगे, वो उनके हाथ में बिक जाएंगे। महाप्रभु के खुलकर कीर्तन करने करने से भयभीत भक्तों का भय भी दूर हो जाएगा और अन्य लोगों को भी फिर संकीर्तन करने का साहस होगा जो अभी नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग हृदय में से तो मानते हैं संकीर्तन को, लेकिन काजी के भय से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। प्रभु के प्रोत्साहन की यहाँ पर आवश्यकता है। इन बातों को नित्यानंद जी मन ही मन बहुत दिनों से सोच रहे थे, किंतु उन्होंने किसी पर अपने इन भावों को प्रकट नहीं किया। आज सब जब स्वयं महाप्रभु को नगर कीर्तन करने के लिए उद्यत देखा तो उनका आनंद का पारावार नहीं रहा। वे हाथ में घंटा लेकर नगर 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 में, मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में हरिदास जी के साथ घर घर घूम घूम कर इस शुभ संवाद को सुनाने लगे। पहले वे घंटे को जोर से बजा देते और फिर आकर वो घंटे की ध्वनि सुनकर बहुत से, ये वंशी ध्वनि है जो रास के लिए आमंत्रित कर रही है, ये संकीर्तन ही रास है। इसको हम आज बोले व्हाट्सएप पे सूचना दे दी, आज कथा है, आज संकीर्तन है, जो आनंद ले सकता हो ले। तो ये आवाहन है, प्रभु की तरफ से आवाहन है। तो उन्होंने, उस समय तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी, घंटा पहले प्रभु बजाते नित्यानंद प्रभु, और वो ध्वनि सुनकर बहुत से स्त्री पुरुष वहां लोग इकट्ठे हो जाते। तब नित्यानंद जी हाथ उठाकर कहते, भाइयों बहनों, आज शाम को श्री गौर हरि अपने सुमधुर संकीर्तन से संपूर्ण नगर के लोगों को पावन बनाएंगे। नगरवासी नर नारियों की चिरकाल की मनोवांछा आज पूरी होगी। सभी लोगों को आज प्रभु के अद्भुत और अलौकिक नृत्य विलास के रस आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी भाई संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत। अब हर एक को क्या लग रहा है कि जो ये जो रूट है ना, ये तो हमारे घर से ही जाएगा, ये घर से ही निकलेगा। सबके घरों में उत्सव हो गया कि हम लोग अपने, अब हमारे घर पे ठाकुर के भक्तों की मंडली निकलेगी। आपके घर के बाहर से झांकी निकलनी हो तो आप कितनी व्यवस्था करना प्रारंभ हो जाते हो, जल की व्यवस्था कर दें, आरती करें, माला तैयार करें, क्या क्या ना कर दें। तो उन्होंने उन्होंने कहा भक्तों के स्वागत के निमित्त अपने अपने घरों को सुंदरता के साथ आप सब सजा देना, और शाम को सभी एक एक मशाल लेकर प्रभु के घर पर आवें। वहीं से सब एकत्रित होंगे और वहीं से संकीर्तन का सुख लूटते हुए अपने जीवन को हम कृतकृत्य बनाएंगे। सभी लोग इस मुनादी को सुना और आनंद से उछलने लगे, जैसे एक उत्सव हो गया। सामूहिक कार्यों में एक प्रकार का स्वाभाविक उत्साह आ जाता है, जो हम एकदम से इकट्ठे होके जो करते हैं, उस उत्साह में सभी प्रकार के लोग, एक अज्ञात शक्ति, ईश्वरीय शक्ति उसके पीछे कार्य करती है। जब सबकी प्रेरणा, सबकी प्रार्थनाएं कॉन्ग्रीगेशनल रूप में जब इकट्ठी होती हैं संघ में, तो इस तरह से होता है। उन्होंने, जिससे कभी किसी शुभ काम की जिससे आशा भी नहीं की जाती, वो भी जोश में आकर शक्ति में बहुत अधिक कार्य कर जाते हैं। और कली काल में सभी कार्यों के लिए संघ शक्ति को ही प्रधानता दी गई है कि अकेले भक्ति करना भी आप जप कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो, लेकिन संघ, उत्साह, सब चीज़ों की आवश्यकता है भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए।
और नवद्वीप में ऐसा नगर कीर्तन पहले कभी भी नहीं हुआ था। वहाँ के नर नारियों के लिए एक नया ही अनुभव था। लोग बहुत दिनों से निमाई के नृत्य और कीर्तन की बातें सुनते थे। अब स्त्रियों को भी सब देखने को मिलेगा, किंतु उन्होंने आज तक कभी निमाई का नृत्य और कीर्तन कहाँ देखा था। और वहाँ तो अंतरंग भक्त श्रीवास के आंगन में जा सकते थे। और आज तो नगर वासियों को कीर्तन आनंद देखने की इच्छा मन ही मन में जिस तरह से दब दब जाती थी कि कैसे हम वहां पर जाएं। आज नगर संकीर्तन की बात सुनकर सभी की दबी हुई इच्छाएं जो थीं वो एकदम से उमड़ आई। तो एक सबको बहुत अच्छा अच्छा लगने लगा। संकीर्तन संकीर्तन यज्ञेश्वर ये प्रभु का नाम है। संकीर्तन यज्ञेश्वर श्री गौर भगवान की ये जो आदेश की बात थी कि बात से सब नदियां में उत्साह फैला है, सब आनंद में मगन है। घर घर में मंगल गीत गाने लगे, परस्पर कहने लगे, भाइयों आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आहा, जिन त्रिभुवन नाथ श्री गौरहरि के संकीर्तन के दर्शनों के लिए हम इतने दिनों से तरस रहे हैं, वे भी आज हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और हर एक को लग रहा है कि आज हमारे ही घर के बाहर से सब भक्तों की टोली निकलेगी। हर एक ने अपने घर के बाहर कदली स्तंभ स्थापित किया है। पंच पल्लव सहित मांगलिक कलश, जो कलश थे और बंधनवार हर एक ने अपने घर के आगे लगाई है। पिता पुत्र सभी एक एक बढ़िया दीवट मशाल तैयार कर रहे हैं। नारी वृंद तेल के बड़े बड़े भाजन भर भर कर रख रही हैं। हम ये साथ लेते हुए चलेंगे। आप ये नहीं सोचना कितनी देर, बताया तो है संध्या समय शुरू होगा, कितनी देर तक चलेगा। हम ये तेल के पात्र लेती हुई चलेंगी। क्यों? क्योंकि मशालों में आपको ये तेल हम बीच बीच में देती जाएंगी और वो भाजन भर भर के रख रही हैं। और आज तो नदियां नगर की निराली ही छटा है। ऐसा मालूम होता है मानो समस्त नवदीपपुरी में आज दीपावली की तैयारी हो रही है, कि दिवाली होने वाली। आप नगर संकीर्तन का उत्साह देखो। हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करते, नगर संकीर्तन ऐसा उत्साह, अपने ठाकुरों के संकीर्तन का, ठाकुरों के उत्सवों का उत्साह ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे ठाकुर भी प्रसन्न होते हैं उसमें। गोधूली लगन में सब नदियावासी जो थे, नर नारी हाथों में मशाल लेकर हरि ध्वनि हरि बोल करते हुए गौर हरि के गृह द्वार पर पधारे। वहां पे गौर सुंदर भक्तों के साथ पहले से ही तैयार बैठे थे। कैसे लग रहे हैं? इतनी सुंदर झांकी है, इतनी सुंदर झांकी है जिसका गोपाल भट्ट जी ने दर्शन किया, वो हम अगली बार करेंगे कि महाप्रभु को किसने सजाया, महाप्रभु आज कैसे लग रहे हैं। गदाधर प्रभु ने अपने हाथ से, राधा रानी ने महाप्रभु का कैसे कैसे सुगंधित पुष्पों से कैसे सब श्रृंगार किया। बहुत सुंदर झांकी है। तो आज हम भी अपने हृदय के भावों की मशाल हम दिए जगाएं और हम भी प्रतीक्षा करें कि हम भी महाप्रभु के नगर संकीर्तन में इतना बड़ा वो विघ्न विनाश करने के लिए वो चल रहे हैं नवदीप धाम में। उस समय क्या अनुभव हो रहा होगा, कैसा उत्साह हो रहा होगा और किस तरह से ये सुंदर हुआ। इतने बड़े बड़े महाराज जी कह रहे थे कि कहा जाता है कि ठाकुर का रूप जो है कोई पार नहीं पा सकता, कोई पार नहीं पा सकता रूप को। उनका सौंदर्य कैसा है, माधुर्य कैसा, उनके गुण कैसे हैं। नेति नेति कहकर वेद श्रुतियां हार गई। न इति कि हमने इतना ही लिख रहे हैं फिर भी न इति कि यहाँ विश्राम नहीं है। लेकिन फिर भी इन शास्त्रकारों को हम प्रणाम करें, इन आचार्यों को हम प्रणाम करें जिन्होंने शब्दों में पिरो पिरो के झांकियां हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। ये जो चित्र बन रहे हैं, आज एआई हो गई है, कहाँ से प्रेरणा आ रही है? ये शास्त्रों से ही तो आ रही है। कहाँ से आ रही है? आज ये शास्त्र नहीं होते, ये आचार्य नहीं होते तो कोई कहाँ काम कर सकता था?
ये सब बिल्कुल ब्लाइंड होते, इनको जो विजन देने वाले हैं ये हमारे ग्रंथ ही हैं, सबसे बड़े ग्रंथ जिनको हम प्रणाम करते हुए एक एक शब्दों में पिरो पिरो के इतनी सुंदर झांकियाँ आप नगर संकीर्तन की हम अगली बार की सिटिंग में हम चलेंगे। आज बहुत दिनों के बाद हमने प्रारंभ करना था, एक थोड़ा वातावरण बना कि नवदीप धाम में कैसे भक्ति की लहर उठी है, हम भी उस भक्ति के समुद्र में किस तरह से महाप्रभु की टोली में कितनी टोलियां चल रही हैं, हम भी अपनी संकीर्तन की मंडली बनाकर उसमें अपने अपने मन के भावों की मशाल लेकर हम भी उसमें शामिल हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं। फिर देखते हैं गौर हरि कैसे कृपा ना करेंगे। यही विश्राम करते हैं। अगले अगले सप्ताह में फिर ध्यान रहेगा कि हम नगर संकीर्तन की झांकी और महाप्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, कौन कौन उस संकीर्तन में है, कौन आगे है कौन पीछे है, कितनी मंडलियां बनी हैं, अभी तो प्रभु ने कितनी मंडलियां तैयार कर दी हैं, कैसे वो रहेंगे, हम भी बीच में उसमें से कहीं ना कहीं देवता भी आएंगे, देवता भी ये सब संकीर्तन कलयुग में ये सब संकीर्तन देखने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम भी सबके दर्शन करते हुए चलेंगे। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि महाराज श्री ने मुझे दीक्षा के समय जो महाप्रभु का, मैं तो महाप्रभु को जानती भी नहीं थी, गौर हरि को, मुझे नगर संकीर्तन का चित्र आज तक मेरे पास है, सेवा में है, छोटा सा है। महाराज श्री ने अपने बॉक्स में से संदूक, वो जो ताली यहाँ पे बांध के रखते थे अपने जनेऊ के साथ, जनेऊ के साथ बांध के रखते थे कि ताली से वो ताली खोल के, रुक लाली तुझे कुछ देता हूं। तो महाप्रभु गौर हरि के चित्र नगर संकीर्तन का उन्होंने मुझे छोटा सा, जब से मेरी दीक्षा हुई मेरे पास है। नगर संकीर्तन वही सब विघ्न विनाशक गौर हरि हैं, ऐसे चित्र घर में होने चाहिए, बहुत मंगलकारी है। ऐसी झांकी को हम अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करें। राधे श्याम जी, राधे श्याम।